में तैनात एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर है। 2015 के अंदर मैं एक सीसीआई में गया था। वहाँ छोटे-छोटे बच्चे भागे-भागे आए कि मेरे मम्मी-पापा हैं। उसी दिन से मुझे एक भावना की ये हुई कि भई इन बच्चों के लिए कुछ करना है। ये बच्चे जो मिसिंग हैं इनको परिवार तक पहुँचाना है। एक व्यक्ति था 28 साल से मिसिंग था, कोई 11 साल से मिसिंग, कोई 10 साल से मिसिंग, कोई 12 साल से मिसिंग, कोई बच्चा 1.5 साल से मिसिंग। डेढ़ मैंने एक बच्चा 1.5 साल का भी जो मिसिंग था उसको भी मिलवाया है। ये जो काम है मैं 2016 से स्टार्ट किया है और उसी दिन से मैं अभी लगा हुआ हूँ। अभी मेरे जो है 650 प्लस हो गए हैं, जिसमें महिलाएं, व्यक्ति, बच्चे हैं। भारतवर्ष में से 21 या 22 स्टेट हैं, उनमें से मैंने बच्चे तलाश करके परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। उनसे मैं अभी एक महिला थी, वो 12 साल से नेपाल में रह रही थी, एक 8 साल से। उनको तलाश करके मैं यहाँ पे अपने इंडिया में लेके आया हूँ। किस तरह की इनकी मानसिक स्थिति होती है जब आपको ये मिलते हैं तो? एक बेटी थी, उसको कोई किडनैप करके लाया था। वो उस टाइम 6 वर्ष की थी। तो वहाँ पे गाँव में उनके हाथी वगैरह खेला, तो उस टाइम कोई उनको उठा के लाया था। उठा के लाकर उसको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नई दिल्ली में छोड़ के चला गया। तो उसको याद था कि भई वहाँ पे ऐसे-ऐसे घर थे, ऐसा एरिया था। तो मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। उस बेटी का मैंने परिवार तलाश कर लिया। वो भीलवाड़ा की रहने वाली थी। फिल्म अभिनेता से आपकी तुलना होती है, कैसा लगता है आपको? मैं कहीं भी जाता हूँ या कोई बुलाता है, मैं सिर्फ उन बच्चों को परिवार तक पहुँचाने का मकसद है और मेरा इसके अंदर कोई मकसद नहीं है। कई बार क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आप पे शक किया हो या फिर आपको हमेशा कॉपरेशन मिलता है? कई बार क्या होता है, एक महिला को, बच्चे को मिलवाता हूँ मैं और उसका परिवार उसको लेने नहीं आता। बहुत गुस्सा आता है, परेशानी होती है। ऐसे भी केस आते हैं जिसमें परिवार वाले जानबूझकर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसे भी एक केस था जिसमें जानबूझ के उसको छोड़ा गया। मैंने उसको बहुत मेहनत से उसको तलाश किया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, भई आप आ जाओ। बोले भई इसको वहीं रहने दो, हम लेने नहीं आएँगे। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारा परिवार है। एक बार अपने परिवार के बिना अपनी कल्पना करके देखिए और अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो किसी भी कारणवश दुर्भाग्य से अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। आपने फिल्मों में तो बहुत बार देखा होगा कि हीरो किस तरह से अपनी फैमिली से बिछड़ों को मिलाता है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक रियल हीरो से करवाने जा रहे हैं, एएसआई राजेश कुमार जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हरियाणा टीवी पर। थैंक यू मैडम। देश हरियाणा चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आप इस प्रकार से एक समाज को मैसेज दे रहे हैं। जो बच्चे, महिला, व्यक्ति मिसिंग हो जाते हैं, उनकी तलाश के लिए मैंने ये काम किया है। तो मैं स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकूला में तैनात हूँ और मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है। मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं हरियाणा पुलिस में तैनात हूँ। जी, तो सबसे पहले ये बताइए, पुलिस में आपके करियर की शुरुआत कब से हुई? किस तरह से आप पुलिस में आए? ये आपका पैशन था, शौक था या आप बाय चांस आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की? ये जो पुलिस में आने का जो मेरा वो था, मेरे फादर भी हरियाणा पुलिस में थे और मैं उनको देखता था, वो वर्दी पहनते थे, तो मुझे बहुत शौक था वर्दी का, भाई पुलिस में जाऊं मैं। तो मेरे फादर भी हरियाणा पुलिस में थे, उनके देखते देखते मैंने तैयारी की और फिर मैं 2000 सन में एज ए कांस्टेबल में भर्ती हो गया और उसी दिन से फिर मैं हरियाणा पुलिस में काम करता रहा और उसके बाद 2013 में मेरी पोस्टिंग एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला में हुई। उसके बाद मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिक के बारे में धीरे-धीरे समझा कि भई क्या चीज़ है ये, कैसे क्या इसके अंदर हो रहा है। जी। और
2015 के अंदर मैं एक सीसीआई में गया था, वहाँ छोटे-छोटे बच्चे भागे-भागे आए कि मेरे मम्मी-पापा हैं। उसी दिन से मुझे एक भावना कि ये हुई कि भई इन बच्चों के लिए कुछ करना है, ये बच्चे जो मिसिंग हैं इनको परिवार तक पहुँचाना है। तो उसमें एक बच्ची थी, मैंने उसको पूछा, वो बच्ची है जो बंगाल से मिसिंग थी, उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, फिर मैं उसको कहीं लेके गया, वहाँ से लैंग्वेज उसकी वो पता किया। उसका मैंने घर 24 परगना से ढूँढा, वहाँ से पता लगा कि ये बच्ची के जो माता-पिता हैं वो गुड़गाँव में रहते हैं। फिर वहाँ से संपर्क किया, फिर उस बच्ची के परिवार में यहाँ पे बुलाया और परिवार को उसके सुपुर्द किया गया। वो बच्ची 5 वर्ष की थी। जी। तो ये जो आप गुमशुदा बच्चों की तलाश करते हैं, तो आप सिर्फ़ बच्चे ही इसमें शामिल हैं या और बड़े लोग भी, महिलाएँ या कोई पुरुष, इस तरह के केस भी आपके पास आते हैं? इसके अंदर महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं और व्यक्ति भी हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कोई मानसिक बीमार है या दिव्यांग है या जो बोलने में असमर्थ है, तो वो सभी प्रकार के हैं और उनमें से काउंसलिंग करके उनके एक-एक पॉइंट के आधार पर या बायोमेट्रिक के आधार पर मैं उनको सर्च करता हूँ और परिवार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। इसके अंदर एक व्यक्ति था 28 साल से मिसिंग था, कोई 11 साल से मिसिंग, कोई 10 साल से मिसिंग, कोई 12 साल से मिसिंग, कोई बच्चा 1.5 साल से मिसिंग, डेढ़ मैंने एक बच्चा 1.5 साल का भी जो मिसिंग था उसको भी मिलवाया है। तो ये छोटे-छोटे क्लू हैं, उनकी एक-एक वो तैयार करता हूँ रजिस्टर में और फिर उनके परिवार तक पहुँचाने का मैं काम करता हूँ। जी। आपको ये काम करते हुए कितना समय हो गया? ये जो काम है मैं 2016 से स्टार्ट किया है और उसी दिन से मैं अभी लगा हुआ हूँ। अभी मेरे जो है 650 प्लस हो गए हैं, जिसमें महिलाएँ, व्यक्ति, बच्चे हैं, उनको तलाश करता हूँ। भारतवर्ष में से 21 या 22 स्टेट हैं, उनमें से मैंने बच्चे तलाश करके परिवार तक पहुँचाने का काम किया है। नेपाल से भी तलाश किए हैं, तो और देशों से भी तलाश किए हैं। तो उनसे मैं अभी एक महिला थी, वो 12 साल से नेपाल में रह रही थी, एक 8 साल से। उनको तलाश करके मैं यहाँ पे अपने इंडिया में लेके आया हूँ। एक बरेली की थी और एक लोअर दंगा झारखंड की थी। उनको परिवार तक पहुँचाने का मैंने काम किया है। जी। जब इस तरह के लोग आपसे मिलते हैं, जो कि अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, सालों से ये लोग अपने परिवार से दूर है, तो किस तरह की इनकी मानसिक स्थिति होती है जब आपको ये मिलते हैं तो? इसमें जो व्यक्ति हैं, जो माइंडली डिस्टर्ब हैं, कोई सड़क पे लावारिस घूम रहा है, तो उनको एक सुरक्षित स्थान पे रखा जाता है। वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन या सीसीआई। तो उनमें से भी मैं उनके छोटे-छोटे पॉइंट या क्लू निकाल कर उनको तलाश करता हूँ, फिर उनके परिवार तक पहुँचाता हूँ। एक बच्ची थी जो पिछले 11 वर्ष से मिसिंग थी वो और उस टाइम जो मिसिंग हुई उस टाइम उसको 5.5 वर्ष की थी और उसको सिर्फ़ अपने पापा और मम्मी का नाम याद था और कुछ याद नहीं था और उसको याद था कि भई हमारे घर के पास धागे पड़े रहते थे। उस धागे के आधार बना के मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया भारतवर्ष में। जैसे धागे का काम होता है, हर जगह मैंने उसको सर्च किया। किस तो तरह की मानसिक स्थिति वो रहती है इस वो बच्ची को? बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी। उस टाइम वो अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी और वो वहाँ से मिसिंग हो गई थी वो। तो वो ट्रेन में बैठ के कालका पहुँच गई, कालका से वो शिमला पहुँच गई और 11 साल तक वहीं पे रह रही थी। तो उसके जो उसने बताया था कि धागे पड़े रहते हैं, मैंने धागे का धार बनाकर उसको सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने उसके अंदर ढाई 3 महीने के अंदर उस बच्ची का परिवार तलाश कर लिया। पानीपत में मॉडल टाउन में उसकी डीडीआर दर्ज थी और सुदाना गाँव पानीपत की रहने वाली थी और 11 साल के बाद उस बच्ची को मैंने परिवार के साथ पहुँचाया। जी। तो कितना चैलेंजिंग रहता है आपका ये काम? किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है अपने केसेस सॉल्व करने के लिए? इसमें चुनौती बहुत है, किसी के पास मैं फ़ोन करता हूँ, तो कई लोग कोऑपरेट करते हैं, कई लोग कोऑपरेट नहीं करते। वो कहेंगे आपको क्या ठेका उठा रखा है इसका? आपने क्या वो है? आपका क्या इंटरेस्ट है? तो कई लोग ऐसे भी हैं और एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा इश्यू है। कोई बच्चा बाहर का है या महिला है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर सभी भाषा के लोग हैं। मैं उनसे जो मेरे को भाषा नहीं आती, तो उनसे मैं भाषा उनको लिख के या कोई उनकी बात करवा के उस का एड्रेस वेरीफ़ाई करता हूँ, फिर उसके परिवार तक पहुँचता हूँ और फिर उनके परिवार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जी। तो कोई ऐसा केस जिसको सॉल्व करके आपको बहुत खुशी मिली हो, सैटिस्फैक्शन मिली हो, कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? एक बच्ची ने मुझे चैलेंज किया था, मैंने जब शिमला में गया टूटी-कुंडी में कि सर आप मेरा भी माँ-बाप ढूँढ सकते हो, मैं आपको मान जाऊँगी, आप ढूँढ दोगे। मैं बोला बेटा मैं कोशिश करता हूँ, आगे तो भगवान की मर्ज़ी है। तो उस बच्ची को सिर्फ़ अपना नाम भी गलत याद था, पापा का नाम भी गलत याद था, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ की रहने वाली है।
तो फिर मैंने ये पता किया भाई ये लड़की आई कहाँ से है। वो लड़की बम्बई से आई थी, फिर बम्बई से मैंने उसका एड्रेस लिया, भाई ये आपको कहाँ मिली थी? तो उनको सेंट्रल पुलिस स्टेशन वहाँ पे मिली थी। तो वहाँ से मैंने उसका जो है उन्हें अपना नाम और पापा का नाम याद याद था। और एक वो बताती थी मेरे घर में अमरूद का पेड़ था और वहाँ पे ढोल बनते थे और एक वहाँ पे रेलवे लाइन थी। तो उसका मैंने आधार बनाकर पूरे सर्च करना स्टार्ट किया। तो उस बच्ची को मैंने तलाश कर लिया। वो लड़की बिजनौर उत्तर प्रदेश की थी, चांदपुर की। और उस बेटी को भी मैंने 11 साल बाद उसके परिवार तक पहुँचाने का काम किया। तो ऐसे-ऐसे बहुत चुनौती होती हैं जो इसके अंदर एक तो ये चीज़ है कि भई बिल्कुल आप शांति से और धीरे से एक कोई भी बच्चा बोल रहा है उसको इग्नोर ना करें, उसकी बिल्कुल एक-एक बात को नोट किया जाए और उसका मैं एक तैयार करता हूँ रजिस्टर में और उसके फिर उस पे काम करता हूँ और फिर उसको सर्च करता हूँ। तो हमने सुना है कि अब अन्य राज्यों की पुलिस भी आपसे इस तरह के केस के लिए कॉन्टैक्ट करने लगी है। हाँ, बहुत जैसे राजस्थान के लोग हैं बहुत को करते हैं, अभी कर्नाटक के भी हैं, कई लोग उत्तराखंड के भी बात करते हैं, कोई बिहार से, यूपी से, उनके वहाँ मिसिंग हो जाता है। तो मैंने कइयों को लोग के ढूँढ के दिए भी हैं, जो जैसे राजस्थान के भी हैं, उनके कोई एफआईआर दर्ज होती है, मिसिंग होता है, तो कइयों को मैंने ऐसे-ऐसे ढूँढ के उनको बताया पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। तो उनको ढूँढ-ढूँढ के मैंने उनको दिए हैं उनको केस कि भई आपका ये यहाँ पे रह रहा है, ये आप इसको लेके जाओ। तो ऐसे-ऐसे बहुत केस आते हैं, उनको सर्च करता हूँ, फिर उनको परिवार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जी, आप इतने सालों से लगातार ये काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आपके मन में आया, आप अपने काम के लिए समर्पित हैं? और क्या आप इन बच्चों से या इन लोगों से भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं? मैं अभी इन सभी बच्चों से टच में हूँ। मैं फ़ोन पे करता हूँ, वो भी करते हैं मेरे पास कि हम सर अच्छे से रह रहे हैं। एक बेटी थी, उसको कोई किडनैप करके लाया था। वो उस टाइम 6 वर्ष की थी, तो वहाँ पे गाँव में उनके हाथी वगैरह खेला तो उस टाइम कोई उनको उठा के लाया था। उठा के लाके उसको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नई दिल्ली में छोड़ के चला गया। वो दिल्ली पुलिस ने उसको किलकारी चिल्ड्रन होम है वहाँ पे रखा उसको। रखने के बाद वो 12 साल तक वहाँ रही। तो वहाँ की सुपरिटेंडेंट बोली सर ये बेचारी अपने घर के बारे में पूछती है कि घर जाना है, आप ढूँढो। मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट उसको सिर्फ़ याद था बक्सू नाम। बक्सू एक डिफरेंट नाम था। मैंने बक्सू का आधार बनाकर सर्च करना स्टार्ट किया, भई ये ऐसा नाम किस एरिया में हो सकता है? तो मुझे पता लगा भई राजस्थान के एरिया में या ऐसा वो हो सकता है। तो उसको याद था कि भई वहाँ पे ऐसे-ऐसे घर थे, ऐसा एरिया था, तो मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। उस बेटी का मैंने परिवार तलाश कर लिया, वो भीलवाड़ा की रहने वाली थी और उसके परिवार तक पहुँचाने का काम किया। अब वो बेटी 12 साल के बाद अपने घर घर पे गई है, अब वो पढ़ रही है वहाँ पे। जी। तो आप अभी तक ये इस तरह के कितने केस सॉल्व कर चुके हैं और कितने केस आपके पास पेंडिंग है? अभी ऐसे जो केस हैं मेरे 650 प्लस हो गए हैं इसके अंदर, महिला, बच्चे, व्यक्ति सब और भी मेरे पे आते रहते हैं, भी हमारा बेटा गुम हो गया, मेरी पत्नी गुम हो गई, मेरा भाई गुम हो गया, मेरा ये गुम हो गया। तो सभी का मैं अपने उसमें तैयार करता हूँ, फिर वो ढूँढता हूँ। फिर जो सीसीआई में रह रहे हैं, उनसे कॉल करता हूँ, भाई कोई हरियाणा का बच्चा हो या कहीं बाहर का हो, फिर उसकी काउंसलिंग करता हूँ। धीरे-धीरे क्लू निकाल कर उनके परिवार तक पहुँचाने का मैं काम करता हूँ। जी। तो जब आप कोई केस सॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि कितनी खुशी मिलती है लोगों को अपने परिवार से मिलकर, बिछड़ों से मिलकर। तो आप किस तरह की सैटिस्फैक्शन आप महसूस करते हैं? किस तरह की आपकी उस वक़्त फीलिंग्स रहती है? अभी पिछले महीने की बात है, एक केस था मेरे पास। एक ब्लाइंड उसकी मम्मी थी और वो केस 2013 से था, उसका बच्चा मिसिंग था। उसका केस जो बंद हो चुका था। तो फिर उसके बाद हमारे एडीजीपी साहब ने उस केस को खोला और वो केस मेरे को दिया और मैंने उसको सर्च सर्च करना स्टार्ट किया। तो उसकी बच्चे की मम्मी बोली, वो ब्लाइंड थी, कि भई मेरे बच्चे को कोई ढूँढ नहीं सकता। मैं बोला माताजी मैं कोशिश करता हूँ, आपका बच्चा ढूँढ के लाऊँगा मैं, आप चिंता मत करो। वो बोली जी मैं देख तो नहीं सकती पर महसूस कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत इमोशनल हुआ उसका और मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया और 1 महीने के अंदर मैंने उसका बच्चा स्टार्ट कर लिया। वो 10 साल से मिसिंग था। वो लखनऊ में मिला, देख-रेख संस्था के अंदर। और उस बच्चे का जो नाम था वहाँ पे चेंज किया हुआ था और उसके जो पीछे अपने कमर के अंदर एक निशान था, उस निशान के आधार पर मैंने उसको मैच किया। उसकी मम्मी को, उसका भाई है, उनको दिखाया। उसकी मम्मी तो देख नहीं सकती थी। तो उसके बाद फिर मैं उनके परिवार को वहाँ पे लेके गया, तो उसने महसूस करके बता दिया कि भई मेरा ही बच्चा है ये। और उसके भाई ने पहचान किया कि भई हमारा ही भाई है। तो क्या 10 साल के बाद उसको लखनऊ से लेके आया हूँ मैं और वो अपने परिवार में रह रहा है अब। हरियाणा पुलिस का बजरंगी भाईजान आपको कहा जाता है। एक फ़िल्म अभिनेता से आपकी तुलना होती है।
कैसा लगता है आपको? इसमें मैम कोई तुलना करे, ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ़ मकसद एक है कि मैं इन बच्चों को, महिलाओं को परिवार तक पहुँचाऊँ। बस मेरा यही मकसद है। मैं कहीं भी जाता हूँ या कोई बुलाता है, मैं सिर्फ़ उन बच्चों को परिवार तक पहुँचाने का मकसद है और मेरा इसके अंदर कोई मकसद नहीं है। जी। तो देश हरियाणा टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं आपके न्यूज़ चैनल से, देश हरियाणा के चैनल से एक संदेश देना चाहता हूँ। आपको कोई भी बच्चा, महिला, व्यक्ति मिलता है, उसे इग्नोर ना करें। वो किसी के परिवार का हो सकता है, हमारे का भी, आपके भी। तो उसे इग्नोर ना करें। उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, उसको एक सुरक्षित स्थान मिले। और नंबर 2 बात, आपका कोई भी बच्चा, महिला, व्यक्ति मिसिंग होता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उसकी एफआईआर दर्ज कराएँ कि उसकी एक मैच हो सके और उस बच्चे को परिवार त को तलाश किया जा सके। तो मेरा यही संदेश है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जी, तो आपका काम काफ़ी चैलेंजिंग रहता है और इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे। तो किस तरह से बैलेंस बनाते हैं अपनी निजी ज़िंदगी और अपने काम के बीच में? इसमें मैम जो मेरी मिसेज है वो भी टीचर है और एक मेरी बेटी है। तो वो जो भी उसका स्कूल का काम देखना है, उसको ट्यूशन देखना है, वो सब मेरी मिसेज देखती है। मैं सिर्फ़ अपना काम करता हूँ। एक बार वो बार-बार यही कहती थी, सारे दिन ऐसे लगा रहता। तो एक दिन 2 बच्चे मिसिंग थे। मैं सीसीआई में मिलवाने जा रहा था, तो उनको मैं साथ लेके गया। तो मैंने उनको मिसेज को दिखाया, वहाँ पे वो सभी रोने लग गए, उसके माता-पिता। तो मिसेज भी उस दिन वो हो गई कि भई आप जो काम करते हैं आप इसी पे करते रहो, हमें आपसे कोई वो नहीं है, आप अपना काम पे ध्यान दो। तो जब आप किसी गुमशुदा बच्चे को या किसी भी शख्स को ढूँढते हैं तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? कई बार क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आप पे शक किया हो या फिर आपको हमेशा कोऑपरेशन मिलता है? ऐसा ही केस एक बार एक बच्चा सोनीपत हरियाणा में रह रहा था, उसका परिवार मैंने 5 साल के बाद सर्च किया और मैंने उनके परिवार से वीडियो कॉलिंग भी करा दिया था, पर उनको डाउट हुआ कि भई ये कोई किडनैपर है। तो मैं उस बच्चे को दिल्ली लेके गया, तो दिल्ली में मैंने उनको बच्चों को साथ में रखा, तो वो लोग है ना उसके परिवार वाले वहाँ पे दिल्ली पुलिस को लेके गए और मेरी तरफ 2 इधर खड़े, 2 इधर खड़े, वो हम मेरे को ही किडनैप समझ रहे थे कि भई ये बच्चे को लेके आया है। तो मैंने कहा भई मैं किडनैप नहीं हूँ, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा सर्च किया है और ये तुम्हारा बच्चा ऐसे-ऐसे वहाँ पे रह रहा था। तो मैंने फिर उनको आई कार्ड दिखाया, उनको वो करा, फिर वो लोग हैरान हो गए भई कि पुलिस एक ऐसा भी काम कर सकती है। मैं बोला भई मैं इन बच्चों को ढूँढता हूँ और उनके परिवार तक पहुँचाता हूँ। तो जिस तरह से आपने कहा कि लोग हैरान हो गए कि पुलिस ऐसा भी काम कर सकती है। तो जो युवा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा यही संदेश है, पुलिस के अंदर कोई भी व्यक्ति या महिला वो है एक दिल और दिमाग से काम लें और ऐसे बच्चे मिलते हैं या मिसिंग होते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक ईमानदारी का और एक इमोशनल काम है। इसके अंदर बिल्कुल ठंडे दिमाग से बच्चों को प्यार से ट्रीट करके उन बच्चों को परिवार तक पहुँचाने का हम काम कर सकते हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ़ उसको समझना होता है भई हम किस प्रकार से इस काम पे सक्सेस हो सकते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि पुलिस हमेशा अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाती है? जिस तरह से ये गुमशुदा लोगों के केस आते हैं, क्या इसके पीछे पुलिस की लापरवाही रहती है? एक लापरवाही इसमें नहीं रहती है। क्यों हर उसमें जो बच्चा मिसिंग होता है हमारी हरियाणा पुलिस है या और स्टेटों की पुलिस है, वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है मिसिंग पे और उनको सर्च कर रही है और परिवार तक पहुँचाने का काम कर रही है। तो जो आप काम करते हैं उसकी सराहना भी होती होगी, लोग आपकी हौसला अफ़ज़ाई भी करते होंगे। तो कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? इसके अंदर क्या है, जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारी हरियाणा पुलिस है, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, वो बहुत प्रशंसा करते हैं और बहुत सहयोग करते हैं और इन जो मेरी टीम है वो बहुत सपोर्ट करती है। नंबर और जो एक बार क्या हुआ कैलाश सतर्जी है नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने मुझे कॉल किया और ट्वीट भी किया कि भाई भारतवर्ष को एक ऐसा दयालु पुलिस ऑफिसर चाहिए और भाई इन बच्चों पे काम करे और आगे बढ़े। तो मेरा ये उनके माध्यम से भी एक संदेश है, भाई इन बच्चों को मिलवाने में हरियाणा पुलिस में जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, वो इसके अंदर बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं और इसको और बेहतर बनाया जा सकता है और इसको जो गुमशुदा बच्चे हैं, उनको तलाश किया जा सकता है। काफ़ी सराहनीय भी है आपका काम और आप अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं।
कई तरह के चैलेंजेस भी आपको आते होंगे जिन्हें आप फेस करते हैं और सराहना भी आपको मिलती होगी। कई बार बहुत महसूस होता है, बहुत मन भी दुखता है। कई बार क्या होता है, एक महिला को, बच्चे को मिलवाता हूँ मैं, और उसका परिवार उसको लेने नहीं आता, बहुत गुस्सा आता है, परेशानी होती है। भाई मैंने तो इतनी मेहनत करी, एक केस में 5-5 महीने, 10-10 महीने लग जाते हैं उसको ढूंढने में, और फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, भाई आपका बच्चा है, महिला आपकी यहाँ पे है, आप आ जाओ। वो लोग कहते हैं हम नहीं लेने आएंगे। तो उस टाइम मेरा बहुत मन गुस्सा होता है, भाई मैंने तो इतनी मेहनत करी और उसका मुझे ये रिजल्ट मिला। तो उस टाइम बहुत परेशानी होती है। क्या कई बार कोई ऐसे भी केस आते हैं जिसमें परिवार वाले जानबूझकर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसा भी एक केस था जिसमें जानबूझ के उसको छोड़ा गया। मैंने उसको बहुत मेहनत से उसको तलाश किया, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, भई आप आ जाओ। बोले भई इसको वहीं रहने दो, हम लेने नहीं आएँगे। तो इसकी इन ऐसे-ऐसे केसों में बहुत परेशानी होती है। तो फिर मैं उस एरिया में उनको भिजवाता हूँ, ट्रांसफ़र करवाता हूँ, और उस एरिया में उनको, वहीं उस एरिया में रहेंगे, उनका दिल करेगा तो मिल लेंगे, नहीं तो वो है। पर वो बच्चे भी कहते हैं हमने घर जाना है, घर जाना है, और वो लोग उसको लेना नहीं चाहते। तो फिर उस टाइम बहुत मन दुखता है। तो देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए हैं। और मैं आप सभी से एक विनती है, देश हरियाणा न्यूज़ चैनल को आगे बढ़ाएँ, और जो भी है इसको शेयर करें, और किसी का भी कोई महिला, बच्चा, व्यक्ति होता है, उसकी सूचना पुलिस को दें, कोई लावारिस मिलता है उसकी सूचना पुलिस को दें, जो मिसिंग होता है उसकी सूचना पुलिस के दें। और किसी का भी कोई गुम होता है या लावारिस मिलता है, मुझसे कोई सहयोग चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है। मेरा नंबर है 9417567221। तो एएसआई राजेश कुमार जी हमारे साथ थे। तो आपने जाना कितना सराहनीय ये काम करते हैं, कितना प्रेरणा का इनका काम है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी गुमशुदा या लावारिस बच्चा या कोई भी शख्स दिखता है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसकी सूचना आप इन्हें भी दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं। हो सकता है आपके माध्यम से कोई बिछड़ा अपने परिवार से मिल जाए। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।